अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लो। लेकिन अगर आप ये कहें कि सारे स्कूल बंद कर दो और किसी को पढ़ने नहीं देना, और क्या ये भी कहीं पे है इस्लाम में कि पूरे पंजाब की तालीम को बंद करा दो, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ इस्लाम में है। तो और उसके बाद बच्चों को आगे ला के उनसे प्रोटेस्ट कराना, ये नहीं होगा। आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल करें, राइट है, मैं खुद समझता हूँ ये राइट होना चाहिए और होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएं और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का, और उनको बताएं कि आपके स्कूल जो है ये हो जाएंगे, आपको अब 50 रुपए की जगह आपको 5,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, हर बच्चा निकलेगा। कभी आप मुल्तान पहुंच जाते हैं, कभी आप पिंडी पहुंच जाते हैं, कभी आप लाहौर में मौजूद होते हैं, क्या वजह है कि कुछ शेड्यूल बनाते हैं या अनप्लैंड होता है आपका कि सुबह उठने के बाद जो है कहाँ दौरा करना है? नहीं, वो किसी के भी नहीं प्लान में होता, मगर हम ये कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे मिलके, मेरे मिनिस्टर्स भी इसी तरह जा रहे हैं, सेक्रेटरीज भी इसी तरह जा रहे हैं, तो सब अपने अपने, अब जिस तरह फैसलाबाद में थे तकरीबन हर मिनिस्टर जो था वो 2-2, 3-3 हॉस्पिटल में पहुंचा, तहसील के हॉस्पिटल में पहुंचा, सेक्रेटरी सारे के सारे पहुंचे। तो मैं अकेला हो सकता है टीवी पे आके आपको नज़र आ रहा हूं, तो बैक एंड पे मैं सर ये बताना चाहूँगा, उस दिन चीफ सेक्रेटरी जेल गए, मुल्तान फैसलाबाद कार्डियोलॉजी गए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 2 हॉस्पिटल गए, सेक्रेटरी CNW थ्रू आउट मेरे साथ थे, बाकी सारे मिनिस्टर्स गए, तो मैं अकेला नहीं हूँ, सब के सब इस तरह कर रहे हैं। माजी में नहीं ऐसे काम नजर आया सर, वजह क्या है? नहीं, अपने अपने तौर पे सारे करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये कल की एक बड़ी जो है ना बात पार्टी की तरफ से आ रही है कि नून लीग को खास तौर पे जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया सरकारी, जिसकी वजह से ये जलसा हुआ है, और सेकंड ये है कि पीपल पार्टी भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है पंजाब के हवाले से, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल? मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। प्लस आप वैसे मैं आपको बताऊं, जब PTI के इमरान खान साहब यहाँ पे थे लाहौर में, तो उनको भी प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही थी, प्रॉपर। आप अगर वो ज़मान पार्क में देखें, पुलिस की सिक्योरिटी थी, सारा कुछ था, और जो एक मेरा ख्याल है कि पुलिस की एक SOP बनी हुई, उसके तहत सबको मिल रही थी। तो ये नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। आप लोगों ने सारों ने देखा, जिस टाइम ज़मान पार्क थे हमारे तकरीबन 200-250 बंदा पुलिस का वहाँ लगा हुआ था और सिक्योरिटी दे रहा था, उनके साथ SPs भी जा रहे होते थे, जैमर्स भी जा रहे होते, सब कुछ हो रहा था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो हैं सर आगे हैं, ये बताएं कि एक इस्लामी रियासत है, उसमें गज़वा बदर में कैदियों को इसलिए रहा कर दिया जाता है कि वो उस्ताद के रुतबे तक पहुँचते हैं, और इस रियासत में उस्तादा को एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए और उनको कैद कर दिया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, क्या ये मुनासिब है? और जो उस्ताद कैद है उनको रिहाई के लिए कुछ इक़दाम? एक तो वो रिहा हो गए, मैं पहली बार रिहा हो गए। अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लो। लेकिन अगर आप ये कहें कि सारे स्कूल बंद कर दो और किसी को पढ़ने नहीं देना, और क्या ये भी कहीं पे है इस्लाम में कि पूरे पंजाब की तालीम को बंद करा दो, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ इस्लाम में है। तो और उसके बाद बच्चों को आगे ला के उनसे प्रोटेस्ट कराना, ये नहीं होगा। आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल करें, राइट है, मैं खुद समझता हूँ ये राइट होना चाहिए और होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएं और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का, और उनको बताएं कि आपके स्कूल जो है ये हो जाएंगे, आपको अब 50 रुपए की जगह आपको 5,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, हर बच्चा निकलेगा। लेकिन गलत बयानी ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि तरक्याती मनसूबों पे हम मेहनत कर रहे हैं और तेजी के साथ जो है वो काम जारी है, वहाँ पर नाज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वजह है, तो सहाफ़ियों के लिए फेज़ 2 के बारे में आपने कहा, फेज़ 2 मैं आपको बता, मेरा ये वादा है, ये मेरा वादा है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको कोई ना कोई अच्छी चीज़ दे के जाऊँगा, ये मेरा वादा है। तो मैं किसी प्रेस क्लब किसी उसमें नहीं आऊँगा, लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी अच्छी करके जाऊँगा। मुझे दुआएं जरूर कोशिश कीजिएगा लेके जाऊँ दुआएं आपसे। उसका सबब प्रेस का भी बनेगा। एक क्वेश्चन प्लीज नकवी साहब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तो आ गए हैं, तो एक फिजा सी एक माहौल सा बन रहा है कि शायद अब इलेक्शन हो जाएंगे, अवाम भी ये सोच रही है। तो एक तरफ हुकूमती पार्टी तो नहीं है नवाज शरीफ की मुस्लिम नून, और ना ही PTI हुकूमती पार्टी है, एक तरफ उनको इतना प्रोटोकॉल दिया गया, CCP साहब भी जो है बाकायदा कल सैल्यूट करते रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म को, और एक तरफ इमरान खान की पार्टी है जो आज उन्होंने एक कन्वेंशन करवाने की कोशिश की, तो अब तक 2 घंटे में तकरीबन 60 बंदे उनके गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इलेक्शन किस माहौल में होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे? देखिए, पहली बात आपने पहला क्वेश्चन क्या किया था? मेरा ओवर
सीसीपीओ साहब नहीं, मैं आपको बता- मेरी बात सुनो। एक ओवरऑल जो मेरा क्वेश्चन है वो ये मेरा है नहीं कि ख्याल- जिस माहौल में इलेक्शन होगा नहीं। क्या इनको इजाजत दी जाएगी? नहीं मेरी बात सुनो। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का बंदा परमिशन मांगेगा तो उसको परमिशन नहीं देंगे। अगर कोई और रीजनेबल बंदा मांगेगा तो उसको डेफिनेटली परमिशन मिलेगी। इसलिए मेरी सिर्फ ये है कि जब कोई अप्लाई कर रहा हो तो चेक कर लें कि जो भी पार्टी वाला दे रहा हो कि कोई ऐसे बंदे को आगे करें जो रिकॉर्ड फ्री हो। सर ये हॉस्पिटल की जो आपने रिवैम्पिंग स्टार्ट की है, पहली दफ़ा हुआ कि आपने 100 अस्पताल बताए हैं कि उनकी रिवैम्पिंग हो रही है, उसकी फाइनल डेडलाइन सर आपने कब रखी है? लास्ट मेजॉरिटी की कोशिश है 31 जनवरी इंशाल्लाह। थैंक यू।